के नाते विश्व के कल्याण की कामना करता हूं। मानव मानव को पहचानो, मानव मानव की सेवा करो, मानव मानव का कष्ट को देखो, एक दूसरे के सुख दुख के सहयोगी बनो, तो जीवन में आप फले और फूलते रहोगे। नहीं तो जैसे आप लोगों ने ऐसा किया है, ऐसे आप लोग भी काटे मारे जाओगे, पता नहीं पड़ेगा कौन सा सनातनी जागृत हो जाए, कौन सा वीर हिंदू पैदा हो गया, उस दिन तुम्हारा पूरा वंश समूल नष्ट हो जाएगा। मैं इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता, सावधान रहे। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, ये बांग्लादेश में हुआ, ये कहीं भी हो सकता है। हिंदू जागृत हो जाओ, सनातनी जागृत हो जाओ, सोए हुए संगठन जागृत हो जाएं, चेतन रहें और इस प्रकार की गतिविधियों पर नजर रखें। सहायता हमारी संस्कृति करती है, सहायता हमारा विश्वास करता है, सहायता हमारी हिम्मत करती, मनोबल करता है। हम सब भारत के लोग, रहने वाले बांग्लादेश हो या कोई भी देश हो जहां प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके साथ हमारा आशीर्वाद है और मैं उनके साथ हूं। हमारा देश भी उनके साथ है, लेकिन लड़ना स्वयं होता है। मजबूती से खड़े होइए, आपको सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा, तन मन और धन दोनों सब मिलेंगे। ये मैं आपको आश्वासन देता हूं। हमारा भारत महान है। कायरों की तरह क्या मरना है? जब कोई हमारी इज्जत पर, आबरू पर इस तरह के कृत्य करता है, तो कब तक सहन करोगे? मजबूत रहो और 24 घंटे लड़ने को तैयार रहो, तभी इनसे सामना कर सकते हैं। इनकी ही मां ने दूध नहीं पिलाया, आपने भी शेरनी का दूध पिया है। मैं आपको किसी प्रकार से क्रांति के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन क्रांति बना के रखना चाहिए। जागते रहो, कब तक सोते रहोगे? गए जमाने कि तुमने बोल दिया हमने सुन लिया। सब एक रहो, संगठित रहो। ये इस प्रकार के कृत्यों से रक्षा करना, ऐसे आतताइयों से बचना है, तो सबको एक साथ रहना पड़ेगा। मेरा दरबार में 2 दिन मन नहीं लगा। क्यों? हमारे हैं, हम गुरु हैं, जियो और जीने दो का आशीर्वाद देते हैं। किसी को अहिंसक कराने का, अहिंसक नहीं बनाते हैं कि आप उनके प्रति गलत सोचें। हम चाहते हैं कि आप एक दूसरे के प्रति प्रेम रहे, लेकिन प्रेम उनके साथ रहे जो प्रेम लायक हैं। जो अत्याचार, पागलपना, साइको की स्थिति बनते हैं, तो पागलों को हमारे यहां भी बांध के जंजीर में रखा जाता है, उन्हें हॉस्पिटल में डाल दिया जाता है, और ज्यादा होता है तो उनको मार दिया जाता है। यदि ज्यादा साइको हैं तो उनसे बड़े भी साइको यहां भी हो सकते हैं। इसलिए आप सब लोग सावधान रहें। सभी हिंदुओं को पंडोकर धाम की पीठ की ओर से, सभी सनातनियों को, सभी ईश्वरवादियों को और सर्व जाति पंथ संप्रदाय को पंडोकर धाम की पीठ की ओर से आशीर्वाद है। ऐसे लोगों से सावधान रहें। और हम तो एक गुरु होने के नाते फिर वही कहेंगे, जियो और जीने दो, अच्छे से रहो। मानव शरीर प्राप्त हुआ है, आप इस जन्म में अच्छा नहीं कर सकते तो 84 लाख योनि है, गधा बनोगे, क्या नहीं बनोगे, वहां प्रायश्चित नहीं कर सकते। लेकिन यहां तो ऐसे कर रहे हैं जैसे जंगल के राक्षस लोग करते हैं, ऐसे वो जीव करते हैं जो समझ नहीं रखते हैं। वो मानव कर रहा है, ये कष्ट है। मानव का काम है लोग सुधारें, परलोक सुधारें, एक दूसरे की मदद करें। उसी को ही भगवत कृपा कहेंगे, भगवत आशीर्वाद कहेंगे, इंसानियत कहेंगे। और इंसानियत जिसकी है वही ईश्वर है। ईश्वर किसी को मारता नहीं है। इंसानियत जिसके अंदर होती है वो किसी का बुरा नहीं देख सकता, किसी को भूखे पेट सोते हुए नहीं देख सकता। वो चाहेगा जगा के भोजन देता है, उसको इंसानियत कहते हैं। और जिसके अंदर इंसानियत है वही भगवान है। श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी देव दरबार में श्री पंडोकर धाम की पीठ की ओर से आप सबको साधुवाद एवं आशीर्वाद है कि आपके सभी मंगल कार्य पूर्ण होवे, आप खूब बलिष्ठ होवे, खूब आप ताकतवर होवे, आपकी परमात्मा रक्षा करे और आप सब लोग मानव की रक्षा करें। हम लोग भी यज्ञ करते हैं, जितने भी हमारे सदगुरुजन हैं वो भी यज्ञ करते हैं, वो भी अनुष्ठान करते हैं। काय के लिए करते हैं? कि तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो, आप निरोग रहें, और देवताओं को हवन करके बलिष्ठ और ताकतवर बनाते हैं, तब देवता तुम्हारी रक्षा करते हैं।
और वही मैं आपसे कह रहा हूं, हमारा आशीर्वाद है, साधुवाद है, लेकिन हम निरोग रहें, अपने घर में अच्छा खाएं पिएं, शराब यानी मदरा, नशा पत्ता त्याग कराएं, और घर घर में एक एक गाय बांधें और गाय का अच्छा दूध पियो, दंड बैठक करो, योग करो, पहलवान के साथ साथ बॉडी भी मजबूत बनाओ, पढ़ो लिखो लेकिन बॉडी मजबूत हो, मौका पड़े तो आप दूसरों की तरफ हाथ ना जोड़ना पड़े, स्वयं रक्षार्थ तुम्हारा हाथ खड़ा हो जाए। अरे रक्षा करने वाला बाद में आएगा, पहले तो तुम टूट जाओगे। तो पढ़ो लिखो, बुद्धिमान बनो, नौकरी करो, धंधा बिजनेस करो, लेकिन खाओ पियो, मस्त रहो और बॉडी मजबूत रखो। और जब इस तरह के कृत्य सामने आते हैं, इस तरह के आतताई सामने आते हैं, तो जब तुम पे हाथ उठाए तो तुम्हारा हाथ रक्षार्थ खड़ा हो जाए, और ऐसे लोगों के पसीने छूट जाएंगे, मैदान छोड़ के भागेंगे, उनको अपनी जान बचाना मुश्किल पड़ जाएगी। लेकिन निरोग रहिए। और निरोग कैसे हो पाओगे? टाइम पे सो, टाइम पे जागो, अपने घर में गौ माता की सेवा करो, गौ माता का दूध ग्रहण करो, घी खाओ, दूध पियो, और उसके लिए दंड बैठक भी करो। फिर आप देखिए कि आपकी दुनिया में, आपके जीवन में, आपकी दिनचर्या में कितना भारी फर्क आएगा। इसी का नाम है चमत्कार। जिसके जीवन में, दिनचर्या में, जिनके रहन सहन में, भौतिक स्थितियों में उनकी उन्नति हो, इसका नाम है चमत्कार। चमत्कार यह नहीं कि बाबा रक्षा करो और बाबा ने एक गंडा निकाल के दे दिया, बोले रक्षा हो गई। तो गंडा से रक्षा नहीं होती है, ये हाथ में बांधने से रक्षा नहीं होती, ताबीज गले में डालने में रक्षा नहीं होती। ये आपकी बुद्धि की रक्षा करता है, ये आपके शरीर को शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए होता है, आपके ऊपर आप गलत जगह ना जाएं उसके लिए होता है। लेकिन आत्म सुरक्षा के लिए हमको अपना दिमाग खोल के रखना पड़ेगा और शरीर मजबूत रखना पड़ेगा, तभी हम अपनी रक्षा कर पाएंगे और बगल वाले की कर पाएंगे। इसको नाम है चमत्कार। चमत्कार काजू किशमिश, छुआरे, गरी का गोला, पेप्सी की बोतल या अन्य कोई बोतल निकालने से चमत्कार नहीं होता। इसको बोलते हैं ट्रिक, मैजिक। और लोगों के साथ धोखाधड़ी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनको हंसाने खिलाने का एक अच्छा साधन होता है जिसको कहते हैं मैजिक। उनके बुद्धि का प्रखर तेज करने के लिए हमारे यहां गांव गांव में पहले नट लोग आया करते थे, नार्तक लोग आते थे, और वो अपने चौपाल पर पटेल, नंबरदार, ठिकानेदार, छोटे बड़े महाराज बैठ करके देखते थे उनको, फिर उनको पुरस्कृत करते थे। और वो तुमको क्या सिखा के जाते थे? आपका दिमाग प्रखर हो, तेज हो। जब नट इत्यादि आते थे तो वो क्या करते थे? आपको अपनी पहलवानी, अपनी कलाएं दिखाते थे। हमारे यहां 2 पहलवान आते थे, धारा सिंह एक और वह थे, कुछ थे रामपाल, 4-5 लोग हमारे यहां उत्तर प्रदेश से आया करते थे। बड़े बड़े छलांगे मारते थे, खूब तेल लगाते थे, शरीर संट पंड होता था, आग में से निकलते थे, तलवारों में से निकलते थे। हमारे यहां अभी तक आते रहे। हम लोग भी एक बार उनको भैंस दान पुरस्कार के रूप में दी थी। एक बार 51,000 रुपए दिए, क्योंकि वो साल में 1-2 बार ही मुश्किल से आ पाते, 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं। वो लोग बाकायदा 2 दिन पहले से बुलाते थे और बच्चों को प्रेरणा देते थे कि देखो हम पहलवान हैं, तेल लगाते थे, दंड बैठक करते थे। हमारे यहां बड़े प्रेरणादायक बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते रहे हैं जिसमें युवाओं को जागृत करते थे। लेकिन अब टीवी के चक्कर में पड़ गए हैं, वेब सीरीज आ गई, उनके चक्कर में पड़ गए हैं। उससे माइंड तो ढीला हो ही रहा है, साथ साथ निशक्त भी हो रहे हैं। उनके अंदर ऐसे हो गए हैं जैसे फूंक मारे उड़ जाएं, दिखने में हाथी जैसे, अंदर से खोखले, क्योंकि उनके अंदर क्षमता नहीं बची है, क्षमता खत्म हो गई है, क्योंकि उन्होंने इतना बना दिया, इस तरह बना दिया। गांव गांव में पहलवानी के अखाड़े खुदते थे। एक गांव से कम 10-10, 20-20 बच्चे पहलवानी करते थे। किसी जब अगल बगल के कहीं के लोग जब सताते थे, जब कोई नहीं आता था सहायता में, तो वे बच्चे बाहर आ जाते थे ताल ठोक के कि ये मत समझो इस गांव में कोई नहीं है, आ जाओ बात हमसे हो जाए। आज भी बातें पुरानी यादें आ रही हैं। अपने माता पिता जो हमको समझाते आए, आज वो सब चीज सामने आ रही है। वो बनाते थे, वो जादू चमत्कार के चक्कर में नहीं रहते थे।
यदि कोई इस प्रकार का कहता कोई हम तुम्हें ताकतवर बना देंगे चमत्कार से, नो, बिल्कुल नहीं हो सकता। आपको ताकत दे देंगे चमत्कार से, बिल्कुल नहीं हो सकता। बस परमात्मा की पराशक्ति के द्वारा, मंत्र विधा से, देव कृपा से, इष्ट कृपा से, पूर्वजों की कृपा से आपको सरल हो जाता है काम करने के लिए। लेकिन कर्म खुद करना होता है, खुद ही आपको पहलवानी करनी होती है और फिर परमात्मा का पावर्स प्राप्त होता है। इसलिए हनुमान जी को प्रेरणादायक बना करके जो अखाड़े खोदने वाले दंगल वाले लोग होते हैं, जो गांव गांव से पहलवानी करते हैं, वो हनुमान जी को अपना इष्ट मानते हैं कि हमें हनुमान जी जैसा बनना है, धारा सिंह जैसा बनना है।